नमस्कार दोस्तों, बीके इलेक्ट्रिकल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम करेंगे 3 फेज पैनल वायरिंग जो कि 7.5 HP का है। ये ड्यूल पैनल है। ये देखिए दोस्तों, इसमें वायरिंग पूरी हीट हो चुकी है। ये देखिए जगह जगह हमने टेप मारा हुआ है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए वायरिंग पूरा हीट हो चुका है। जगह जगह से वायरिंग इसकी टूट रही है। इसमें LNT का कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, सिंगल फेज प्रिमेंटर है और हमारी 3 फेज की MCB लगी हुई है। दोस्तों आज हम इसकी पूरी वायरिंग करके दिखाएंगे आपको। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले हम इसकी वायरिंग पूरी खोल लेते हैं, पूरी इसकी वायरिंग पूरी हटा देते हैं इससे पैनल से, फिर हम इसकी नई वायरिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसकी वायरिंग हम खोल लेते हैं। इसकी सारी वायरिंग हम बाहर निकाल लेंगे, फिर हम इसकी नई वायरिंग करेंगे इस तरीके से, क्योंकि हमें इसकी पूरी वायरिंग नहीं करनी है। इसकी पूरी वायरिंग ख़राब हो चुकी है दोस्तों। ये 7.5 HP मोटर का पैनल है दोस्तों। इससे 7.5 HP की मोटर चलती है। तो हम इसकी पूरी तरीके से वायरिंग खोल लेते हैं। इसकी सारी वायरिंग हम निकाल लेते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, पूरी वायरिंग हमने खोल ली है। ये पूरी वायरिंग हमने निकाल ली है। इसको अलग रख देते हैं। ये सारी वायरिंग हमने खोल रखी है इस तरीके से। ये सारी वायरिंग हमने अलग कर ली है। अब हम दोस्तों इसकी पूरी वायरिंग हम नई करेंगे, एक A to Z वायरिंग बिल्कुल नई। चलिए दोस्तों तो हम शुरू करते हैं वायरिंग। दोस्तों पहले हम इसकी वायरिंग नाप लेते हैं इस तरीके से। यहाँ ये 3 लैंप है RYB, ये वाली RYB। इसकी हम यहाँ से वायरिंग लेंगे, सीधा MCB तक नाप लेंगे तार इस तरीके से यहाँ तक। ये हम 3 वायर काट लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने 3 वायर ये काट लिए हैं। ये 3 वायर हमने काट लिए दोस्तों। अब हम मीटर की वायर काट लेंगे, जो कि ये हमारा एम्पियर मीटर है। ये वाला ये एम्पियर मीटर है। इसकी भी हम काट लेंगे दोस्तों। यहाँ से इस तरीके से नापेंगे। एक हम MCB के बीच वाले पॉइंट पे ले जाएंगे, ये पावर वायरिंग है। और दूसरी वायर हम कॉन्टेक्टर पे ले जाएंगे इस तरीके से, कॉन्टेक्टर के बीच वाले पॉइंट पे। ये भी हमारी पावर वायरिंग है। तो दोस्तों अब हम इसमें थिम्बल लगा लेंगे इस तरीके से। ये थिम्बल होते हैं कॉपर के। और 3 बार हमने ये काट ली है दोस्तों। हम इसमें थिम्बल लगा लेते हैं, जो हमने 3 वायरिंग काटी हुई है इसमें हम थिम्बल लगा लेते हैं इस तरीके से। छील करके इसे छील लेते हैं। और स्विच में हमारी ये देखो, स्विच है हमारा, ये टॉगल स्विच है। इसमें हमने 3 वायरिंग जोड़ दी है। तो इसमें एक वायर में हम ये जो मैंने 3 वायरिंग काटी है MCB तक के लिए, तो इसमें हम थिम्बल लगा लेते हैं इस तरीके से। थिम्बल लगा लेंगे इससे। इसमें थिम्बल लगा लिया है। अब इसमें भी थिम्बल लगा लेंगे। ये हमारी एक वायर और है, इसमें हम जोड़ लेंगे। इस तरीके से दोस्तों थिम्बल इसमें लगा लेंगे। इसमें थिम्बल लगाने से क्या होता है कि हमारी वायरिंग जो कनेक्शन है वो लूज नहीं रहते हैं। अब इसमें हम टेप मार लेंगे। इसमें टेप लगा लेते हैं इस तरीके से। टेप मार लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने टेप मार ली है। अब ये तीसरी तार है, इसमें भी हमने थिम्बल लगाया हुआ है इस तरीके से। हम जो तीसरी वायर है इसको हम बीच वाले पॉइंट पे जोड़ लेंगे, लैंप के बीच वाले यानी वाई पे, जो हमारा वाई फेस आएगा। इस पे हमने जोड़ लिया है। हम केबल टाई की मदद से वायर को बांध लेंगे। ये हमारी केबल टाई है दोस्तों। ये केबल टाई की मदद से हम बांध लेंगे इसको अच्छी तरह। पहले फिनिशिंग कर लेते हैं इसको इस तरीके से। यहाँ से इस वायर को लेंगे, इस वायर को इस तरीके से करेंगे। इसको भी हम ले लेंगे इस तरीके से। नोज प्लास की मदद से हम इसको इस तरीके से मोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। इसमें जो थिम्बल लगा हुआ है ये स्विच के बीच वाले पॉइंट पे की वायर है दोस्तों इस तरीके से। बाकी हम इस साइड मोड़ लेते हैं।
हम केबल टाई की मदद से इसको बांध लेते हैं अच्छी तरह, ताकि वायरिंग हमारे इधर उधर ना हो। इस तरीके से अब ये वाली वायर है, ये वाली स्विच की वायर है, तो हम इस पे डालेंगे बी फेस पे। बी वाली जो हमारी लैंप है इस पे हम डालेंगे और इस वायर को ऐसे फिनिशिंग करते हुए नीचे ले जाएंगे और इसको भी हम मोड़ लेंगे इस तरीके से। इसको भी हम वायरिंग को सेट करते हुए नीचे ले जाएंगे। और ये जो बीच वाले में ये लैंप में 2 वायर है दोस्तों, एक वायर हमने जो छोटी वाली टुकड़ा जोड़ा हुआ है इसको हम मीटर पे ले लेंगे इस तरीके से, इस साइड में निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको बांध लेंगे अच्छी तरह, ताकि वायरिंग हमारी इधर उधर ना हो। इस तरीके से बांध लेंगे। और ये वाला जो हमारा स्विच का सबसे नीचे वाला पॉइंट है, इसकी एक तार यहाँ पे है और एक तार जो वाइट वाली है वो नीचे एलसीडी में जाएगी। इस तरीके से इसको भी हम बांध लेंगे। इस तरीके से दोस्तों अच्छी तरीके से इसकी फिनिशिंग करें, अच्छी तरह टाई को बांधें ताकि देखने में भी थोड़ा अच्छा लगे और अच्छी वायरिंग इसमें सेट हो जाए। इस तरीके से हम इसको बांधते हुए नीचे लेकर के आ जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से अच्छी तरह वायरिंग कर लें दोस्तों। ये देखिए दोस्तों दोनों वायर, ये वायर जो वाइट वाली है बीच वाली पॉइंट से हमने लिया हुआ है, इसको हम उसी तरीके से सेट कर लेंगे। इस तरीके से काट लेंगे, इसमें हम थिम्बल लगा लेंगे अच्छी तरह। देखिए दोस्तों हम इसमें थिम्बल लगा लेते हैं। थिम्बल को अच्छी तरह दबा लें दोस्तों ताकि लूज ना रहे। इसको हम टेप मार लेंगे, इस तरीके से टेप मार लेंगे और इसको हम इसमें टाइट कर देंगे मीटर में। ये हमारा वोल्ट मीटर है दोस्तों। अच्छा अब इसमें हम पावर वायरिंग में थिम्बल लगा लेंगे दोस्तों, जो कि हमें ये एम्पीयर मीटर में लगाएंगे। इस तरीके से अच्छी तरह से दबा लेंगे। इसमें हम टेप मार लेंगे दोस्तों, इस तरीके से टेप मारेंगे। दोनों वायरों में अच्छी तरह टेप मार लें दोस्तों। इस तरीके से ये हमारा एम्पियर मीटर है दोस्तों, 0 से 30 एम्पियर का, जो कि 7.5 HP मोटर में लगता है पैनल में। क्योंकि मोटर हमारी 10 या 11 एम्पियर लोड पे चलती है दोस्तों, तो हम 30 एम्पियर का इसमें मीटर लगाते हैं। इस तरीके से हम अच्छी तरह इनको टाइट कर लेंगे दोस्तों। अच्छी तरह वायरिंग टाइट करें, नहीं तो वायरिंग हीट हो जाएगी, जल जाएगी वायरिंग, बिल्कुल लूज ना रहे। इस तरीके से हम इसमें भी इस तरीके से बांध लेंगे।
इसकी अच्छी तरह से फिनिशिंग करें दोस्तों, एकदम बढ़िया तरीके से ये वायरिंग होगा पैनल। इस तरीके से अच्छी तरीके से ये बांधते हुए इसको नीचे लेके आएंगे। इस तरीके से इसको हम काट लेंगे केबल टाई को, इसको हम नीचे की तरफ बांध लेंगे दोस्तों। इस तरीके से चलिए दोस्तों, अब हम अंदर के कनेक्शन कर लेते हैं, एमसीबी और कॉन्टेक्टर। और ये हमारा सिंगल फेस प्रिंटर है, इसके हम कनेक्शन जल्दी से कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम ये आर फेस और बी फेस हम इसमें से वायरिंग काटेंगे, निकालेंगे। इसके कॉन्टेक्टर के लिए इस तरीके से पहले वाले पॉइंट पे डालेंगे, 2 वायर हम इस तरीके से काट लेते हैं। ये 2 वायर हमने दोस्तों काट लिए हैं ये। अब इसको भी इसी तरीके है जोड़ लेंगे। पहले हम इसकी वायरिंग यहाँ निकाल लेते हैं, जो कि हमने इंडिकेटर लैंप की वायरिंग जो ऊपर से लेके आए हैं। जो 3 वायर दोस्तों हम जो ऊपर से लेके आए हैं इंडिकेटर से RYB, जो कि ये हमारे इंडिकेटर है RYB, इसकी वायरिंग हम MC में निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से निकाल लेंगे दोस्तों। ये हमारा एक हो गया है। और यहाँ से हम एक वायर लेंगे, इसके साथ जो हम कॉन्टेक्टर पे जोड़ेंगे। इस तरीके से इसके साथ हम कनेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से जोड़ लेंगे दोस्तों। अब हम मीटर की जो 2 वायरिंग है, एक वायर हम यहाँ पे मीटर MCB के बीच वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे। देखिए ये वाली वायर हमने, ये चाहिए कोई सी भी वायर आप लेकर के MCB के इस वाले पॉइंट पे हम निकाल लेंगे इस तरीके से। और एक बार हम लैंप की एक वायर हम ले लेंगे, इसके बाद इसके साथ हम निकाल लेंगे। बाकी का हम दोस्तों आपको लास्ट में समझाएंगे फिर से दोबारा से। इस तरीके से अब जो एक वायर और है हमारी लैंप की, जो 3 लैंप ढक्कन में जो लगी हुई थी, इसकी वायर हम ये निकाल लेंगे यहाँ, जो MCB के B फेस पे जुड़ेगी। अब ये पावर वायरिंग है, इसको हम जो है यहाँ से निकाल लेते हैं एक वायर इस तरीके से इसके साथ। ये हमने निकाल ली है दोस्तों। अब इसको हम बांध लेंगे अच्छी तरह। इस तरीके से सारी तारों को हम अच्छी तरीके से बांध लेंगे। इस तरीके से इसको हम केबल टाई को हम काट देते हैं इस तरीके से। देखिए दोस्तों, हम इसकी फिनिशिंग कर देते हैं। इस तरीके से काट लेंगे। बराबर करके दोस्तों काट लें इस तरीके से। अब इसको छील लेते हैं। इस तरीके से अच्छी तरह दोस्तों छीलें। अब इसको हम तरीके से आपस में इसको जोड़ देंगे। इस तरीके से जोड़ेंगे दोस्तों।
देखिए दोस्तों, हमने जोड़ लिया है। ये लैंप की हमारी ये पतली वायरिंग लैंप की RYB, और ये हमारी बीच वाली 1 मीटर से वायर आई हुई है, ठीक है। और ये वाली जो वायरिंग है ये हम कॉन्टेक्टर के इस वाले पॉइंट पे देंगे पावर वायरिंग, और ये वाली जो वायरिंग है जो कॉन्टेक्टर के हम B फेस पे देंगे। चलिए दोस्तों, ये हम MCB में जोड़ लेते हैं। ये हम तीनों वायर हम MCB पे जोड़ लेंगे। ये DOL स्टार्टर है दोस्तों 3 फेस का, इसकी इसी तरीके से वायरिंग होती है DOL स्टार्टर की। तो देखिए दोस्तों, तीनों वायर हमने जोड़ ली है। अब हम आगे इसकी वायर जोड़ते हैं दोस्तों। पहले हम दोस्तों ये वाली वायरिंग जो हमने जोड़ी है R फेस, तो हम पहले R फेस हम इसको निकाल लेते हैं इस तरीके से। बस आपको ध्यान रखना है कि वायरिंग हम कहाँ ले रहे हैं, कौन सी तार है, ठीक है ना। तो इसको हम ये R फेस हमने ये निकाल लिया है। अब हम मीटर की जो एक वायरिंग हमने MCB पे जोड़ी थी बीच वाले पॉइंट पे, और दूसरी वायरिंग हम कॉन्टेक्टर के इस वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे। तो इसको भी हमें ध्यान रखना है कि ये मीटर की वायरिंग कौन सी है, तार कौन सी है। तो ये वाली तार है हमारी मीटर की, इसको हम निकाल लिया है। और B फेस है जो हम B फेस इस पर डालेंगे, इस तरीके से निकाल लिया है। अब इसकी साइज करके इसकी तार काट लेनी है इस तरीके से। ये काट ली है तार। अब इसको भी हम जोड़ देंगे दोस्तों। इस तरीके से तो हम इसको पॉइंट पे जोड़ देंगे। ये हमारा MCB से R फेस आ गया है। ये हमारा R फेस आ गया है। ये देखिए दोस्तों, ये R फेस हमने जोड़ दिया है। अब ये हम Y फेस जोड़ देते हैं। ये Y फेस जोड़ देते हैं जो कि मीटर की तार है। मीटर पे Y फेस हमने लिया है MCB से। ये बीच वाला पॉइंट Y फेस है, यहाँ पे हमने दे दिया है, और यहाँ से निकाल के हमने कॉन्टेक्टर इस वाले पॉइंट पे दे दिया है। तो ये हमारा Y फेस है। अब हम B फेस जोड़ लेते हैं जो कि MCB से डायरेक्ट आ रहा है। R और B MCB से डायरेक्ट आएंगे ये दोनों, ठीक है। अब हम कॉन्टेक्टर की वायरिंग कर लेते हैं दोस्तों। कॉन्टेक्टर की वायरिंग किस तरीके से होती है, तो इसकी प्रिवेंटर की वायरिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हम 2 वायरिंग काटेंगे यहाँ से। एक इस वाले पॉइंट से जुड़ेगी, इस वाले पॉइंट से जुड़ेगी। दोनों वायरिंग हम 5 और 6 नंबर पे लाएंगे प्रिवेंटर के। इस तरीके से वायरिंग साइज करके हम वायरिंग को काट लेंगे तार को इस तरीके से। और RYB हमारी कॉन्टेक्टर की आउटपुट है। यहाँ से हम 3 वायर लेंगे जो कि हमारी इसकी प्रिवेंटर के 1, 2, 3 नंबर पे आएगी। इस तरीके से हम काट लेंगे। ये 3 तार हमने काट ली है। और हम पावर वायरिंग दोस्तों काट लेंगे RYB, जो कि पावर वायरिंग हमारी मोटर की आउटपुट कनेक्शन पे जाएगी। ये मैंने स्ट्रिप लगा रखी है 3 पॉइंट वाली 60 एम्पियर की। इस तरीके से ये काट लेंगे हम। इसके भी हम 3 वायरिंग काट लेंगे इस तरीके से। हम ये 3 वायरिंग हमने काट लिया पावर वायरिंग। इसके साथ हम एक वायर इसकी जोड़ेंगे प्रिवेंटर के लिए जो मैंने काटी है RYB। ये हमारा प्रिवेंटर आउटपुट में काम करेगा दोस्तों। जैसे हम मोटर ऑन करेंगे तब इसमें सप्लाई जाएगी, जब तक मोटर चलेगी तब तक प्रिवेंटर में सप्लाई रहेगी, काम करेगा। ये आउटपुट कनेक्शन है प्रिवेंटर का दोस्तों। इस तरीके से हम इसमें जोड़ लेते हैं। ये हम मोटर की आउटपुट निकाल रहे हैं दोस्तों। ये इस तरीके से। अब इसको भी हम जोड़ लेते हैं। इस तरीके से हम तीनों वायरिंग पावर की जोड़ लेंगे। इस तरीके से इसको भी हम जोड़ लेते हैं।
ये देखिए दोस्तों, हमने तीनों वायरिंग इससे जोड़ ली है। इस तरीके से तीनों वायरिंग हमने जोड़ ली है दोस्तों। अब इसकी भी वायरिंग निकाल लेते हैं। इस तरीके से फिनिशिंग करके इसको रिले और कॉन्टेक्टर के बीच में जो जगह होती है इसमें हम दबा देंगे। ये देखिए इस तरीके से कितनी अच्छी तरह फिनिशिंग हो रही है दोस्तों हमारी। ये देखिए इस तरीके से फिनिशिंग करते हुए इसको अच्छी तरीके से बांध लें। इस तरीके से हम बांध लेते हैं इसको। इसी तरीके से दोस्तों ये ड्यूल पैनल की वायरिंग होती है। आप बिल्कुल आसान तरीका है ये वायरिंग करने का। आप बिल्कुल आसान तरीके से इसकी वायरिंग आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें वायरिंग करने में। बिल्कुल सिंपल वायरिंग है दोस्तों। हम इसकी RYB अब हम यहाँ निकाल लेंगे। जैसे RYB है ये पावर वायरिंग, RYB ये पावर वायरिंग हम यहाँ निकाल लेंगे। और जो पतली वाली वायर है प्रिवेंटर के लिए 1 नंबर R है, 2 नंबर Y है और 3 नंबर B है, इसकी हम निकाल लेंगे वायरिंग। देखिए ये R फेस हमने निकाल लिया है प्रिवेंटर के लिए, और मोटर पावर वायरिंग भी निकाल ली है। अब इसको हम Y फेस निकाल लेंगे। ये हमारा Y फेस है और हमारा प्रिवेंटर का Y फेस कंट्रोल वायरिंग ये निकाल दी मैंने। और अब हमारा बी फेस हम निकाल लेते हैं। पहले ये टाई को काट देंगे। ये बी फेस हमने निकाल लिया है। देखिए दोस्तों हमारा RYB ये पावर वायरिंग यहाँ आ चुका है। हम इसको जोड़ लेते हैं। इस तरीके से ये पावर वायरिंग इसके आउटपुट में हम जोड़ लेंगे इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों ये पावर वायरिंग हमने इसमें मोटर के कनेक्शन में, ये हमारी पावर वायरिंग जुड़ चुकी है। अब हम प्रिवेंटर की तीनों फेस जोड़ लेते हैं जो कि RYB हैं हमारे। ये तीनों फेस प्रिवेंटर के इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों अब इसको छील लेते हैं तीनों वायर। ये हमने छील लिया है। हम दोस्तों इसको लगाने से पहले हम 2 वायर और जोड़ लेते हैं। इसको हम पहले बांध लेते हैं अच्छी तरह। तो हम बांध लेंगे अच्छी तरह। अभी 2 वायरिंग हम यहाँ से लेंगे, एक इस वाले पॉइंट से और ये एक इस वाले पॉइंट से। ये होल्डिंग पॉइंट है दोस्तों हमारे। इसको हम जोड़ लेते हैं। एक हम यहाँ वायर जोड़ लेते हैं। इस तरीके से जोड़ लेंगे। इसको वायर को हम नीचे कर देंगे और दूसरी वायर जो है इस पे हम जोड़ देंगे। जो हमारा होल्डिंग पॉइंट ये बन चुका है इस तरीके से। देखिए दोस्तों ऐसे फिनिशिंग करके इसकी साइड से निकाल करके इसको हम इन दोनों वायरों को हम 5 और 6 नंबर पे जोड़ेंगे। पहले हम इसी को जोड़ लेते हैं। ये जो 2 वायर हमने निकाली है यहाँ से ये 5 और 6 पे जोड़ेंगे हम प्रिवेंटर पे। 5 और 6 ध्यान रखना दोस्तों, 5 और 6 पे जुड़ेगी। ये हमने 5 और 6 पे जोड़ दिया है। ये हमारा 5 और 6, ये हमारा 5 और 6 पे लग गया है।
अब मैंने दोस्तों ये पतली वायरिंग निकाली आर वाई बी, तो ये जो है आर वाई बी, इसको हम 1 नंबर पे जोड़ेंगे। आर हम 1 नंबर पे जोड़ देंगे इस तरीके से, और बी वाई नंबर हम 2 नंबर पे जोड़ देंगे, और बी नंबर हम 3 नंबर पे जोड़ देंगे। बी फेस इस तरीके से दोस्तों ये हमने जोड़ दी है। ये हमारी पूरी वायरिंग दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है, जो कि हमारे 7.5 HP का पैनल है। ये पूरी वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो हम दोस्तों एक बार हम आपको और समझा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने शुरू से हम आपको बता देते हैं, ये में आर वाई बी, ये हमारी लैंप है आर वाई बी, ठीक है। ये हमने आर वाई बी वायर निकाली है। यहाँ से जो तीनों वायर हैं ये हमारी आर वाई बी, ये हमारी MCB पे आ गई हैं, आर वाई और बी ये आ गई हैं। और यहाँ से जो इसमें डबल तार दिख रही है, एक वायर हमने इस मीटर पे डाला हुआ है, ये देखिए इस पे यहाँ डाला हुआ है, और इस मीटर से निकाल करके हमने स्विच के बीच वाले पॉइंट पे डाला हुआ है, इस स्विच के बीच वाले पॉइंट पे, ठीक है दोस्तों। और इस स्विच पे हमने यहाँ से जो वायर काली वायर दिख रही है, यहाँ से निकाल करके हमने इस पॉइंट पे डाला हुआ है, सबसे नीचे वाले पॉइंट पे, और इससे निकाल करके मैंने काला वाला तार जो है सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे डाल दिया है। और मीटर की जो 2 तार हैं, तो मीटर की 2 तार हैं जो पावर वायरिंग है, एक हमने MCB के बीच वाले पॉइंट पे डाला है, और दूसरा वायर हमने कॉन्टेक्टर के इस वाले पॉइंट पे डाला है। और हमने MCB से 2 तार जो पावर वायरिंग निकाली है, ये पावर वायरिंग जो लाल वायर है, यहाँ से निकाल के हमने आर फेस, तो हमने कॉन्टेक्टर के इस वाले फेस इस वाले पॉइंट पे डाल दिया है, और यहाँ से निकाल करके हमने कॉन्टेक्टर के इस वाले पॉइंट पे डाल दिया है। अब हमने आउटपुट जो डाली है आर वाई बी, ये पावर वायरिंग है, तो ये पावर वायरिंग हमारी आर वाई बी ये आ चुकी है। और जो पतली वाली जो वायरिंग है वाइट तार है, ये वाली आर वाई बी, ये हमने प्रिवेंटर के 1 2 3 नंबर पे डाल दिया है। इसका स्टिकर हट गया है दोस्तों, यहाँ नंबर पड़े होते हैं स्टिकर के ऊपर, तो आप नया लगाएंगे तो उसमें नंबर दिख जाएंगे। तो 1 2 3 यानी हमारी आर वाई बी वायरिंग हमारी यहाँ जुड़ चुकी है। और ये वाली 6 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर, ये देखिए 5 नंबर वायरिंग हमने यहाँ जोड़ दी है, और 6 नंबर वायरिंग हमने यहाँ जोड़ दी है। बाकी 5 और 6 किधर भी जुड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन ये दोनों वायरिंग यहीं जुड़नी चाहिए, और प्रिवेंटर के 5 और 6 पे जुड़नी चाहिए। तो दोस्तों ये हमारी पूरी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसको दोस्तों आपको मोटर पे एक बार चला के चेक करवा देते हैं। चलिए दोस्तों मोटर के कनेक्शन हम इसमें लगा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने मेन सप्लाई कनेक्शन जोड़ दी है, और मोटर की तार भी हमने वायरिंग जोड़ दी है। इस तरीके से ये मोटर की वायरिंग है। अब हम इसको ऑन करके दिखाते हैं आपको कि हमारा ये पैनल अच्छी तरह बना है या नहीं बना है, हमारी वायरिंग अच्छी तरह काम कर रही है कि नहीं। तो ऑन करते हैं दोस्तों, हम MCB उठाते हैं, हम ऑन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मोटर हमारी बिल्कुल अच्छी तरह चल चुकी है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास वायरिंग हो चुका है, बिल्कुल पूरी अच्छी तरह ये पैनल एकदम सेट हो चुका है, मोटर हमारी चल रही है। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को दबा दें दोस्तों, ताकि मेरी हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।